जी न्यूज़ ने आज बड़ी तैयारी की है। इस समय हम विजय चौक पर मौजूद हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल मौजूद है। रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो पल पल का अपडेट हमें देंगे। और इस समय की बड़ी खबर के साथ ये बुलेटिन में शुरू करूंगी। और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा को संबोधित करेंगे। वो बोलेंगे यहाँ पर दोपहर के 3 बजे ये उनका संबोधन होगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं, महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें परिसीमन विधेयक पेश किया जाएगा। लोकसभा सीटों को 543 से 850 करने के अधिनियम संशोधन के लिए भी आज यहाँ पर तमाम ये सांसद जुटे हैं। हालांकि विपक्ष अपनी बात कह रहा है, लेकिन बड़ी खबर इस समय की यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथियों और प्रख्यात पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री अब्बू हसीम खान चौधरी पश्चिम बंगाल के मालदा दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं, 15वीं, 16वीं तथा 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में केंद्रीय राज्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। इससे पहले वे 2 कार्यकालों के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी थे। वे पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के उपनेता भी रहे। श्री अब्बू हसीम खान चौधरी का निधन 85 वर्ष की आयु में 8 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। श्रीमती मोहसिना किदवई उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा तथा मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं और 8वीं लोकसभा की सदस्य रही। वे 2 कार्यकालों के लिए राज्यसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे विभिन्न मंत्रालयों में राज्य मंत्री भी रही। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद और उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य रही तथा उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रही। श्रीमती मोहसिना किदवई का निधन 94 वर्ष की आयु में 9 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में हुआ। श्री हरिनारायण राजभर उत्तर प्रदेश के घोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। श्री राजभर को 2 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में कई विभागों के मंत्री भी रहे। श्री हरिनारायण राजभर का निधन 76 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को प्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले जी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्रीमती आशा भोसले भारतीय संगीत की सबसे बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न और लोकप्रिय आवाज़ों में से एक थी। 7 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने भारतीय सिनेमा और संगीत में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। अपने दीर्घ एवं शानदार करियर के दौरान श्रीमती आशा भोसले ने विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में गीत गाया, जिससे उन्हें भारत और विदेशों में अत्यधिक लोकप्रियता और प्रशंसा मिली। उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए वर्ष 2008 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण तथा वर्ष 2000 में फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। श्रीमती आशा भोसले जी का निधन 92 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। ये सभा हमारे 3 पूर्व साथियों और श्रीमती आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी।
बोलना है। माननीय सदस्य, मैं इस प्रतिष्ठित सदन में भारत की वैज्ञानिक प्रगति और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की यात्रा में प्राप्त एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। दिनांक 6 अप्रैल 2026 को भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की। हमारे 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने प्रथम किटी कैलेटी को सफलतापूर्ण प्राप्त कर लिया है। ये इस बात का प्रतीक है कि रिएक्टर में नियंत्रित और सतत न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की शुरुआत हो गई है। माननीय सदस्यगण, ये केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि एक महान राष्ट्रीय उपलब्धि भी है। 2 दशकों से अधिक की निर्माण अवधि में ये हमारे हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, उद्योगों और परमाणु ऊर्जा विभाग की कई यूनिट के निरंतर प्रयासों का सफल परिणाम है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को प्रोत्साहन मिला है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वर्ष 2070 तक नेट जीरो एमिशन लक्ष्य को हासिल करने की भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को भी मजबूती मिली है। मार्च 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी PFBR के कोल्ड लोडिंग कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। हमारे सीमित यूरेनियम संसाधनों और समृद्ध थोरियम भंडारों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए भारत की न्यूक्लियर रणनीति की 3 चरणों में परिकल्पना की गई है। वर्तमान में चल रहे फर्स्ट स्टेज में प्रेस्टाइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग होता है। इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम प्राप्त होता है।